विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाग 6 कितने भाग 6 है। कौन सा भाग है? भाग 6 है। और भाग 6 में 121वां प्रश्न से हम आपको बता रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और इसके पहले के जो मित्र न देखे हों वो देख ले। अब हमारा ये धीरे धीरे समापन की तरफ चल रहा है। इसके बाद मैं किस प्रकार से आया हुआ उसको किताब से पढ़ाएंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। 100 कितना प्रश्न? 121 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, पंचम अंक में। अब कौन सा अंक में चित्रण हुआ है? अब हम उसको अब हमारा विकल्प है बी। कौन सा विकल्प है? बी, द्वितीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण द्वितीय अंक में हुआ है। प्रश्न संख्या 22 और यूपी टीजीटी 2002 में आया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? किस अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है? विकल्प है प्रथम अंक, बी द्वितीय अंक, सी तृतीय अंक, डी चतुर्थ अंक। अब हमारा है विकल्प सी। कौन सा विकल्प? सी, तृतीय अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न आया है। प्रश्न संख्या 123 2002 में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में। तो हमारा विकल्प कौन सा है? 123 का डी, षष्ठ अंक में। अब है प्रश्न संख्या 124। कब आया है? यूपी टीजीटी 2003 और 4 में। अब इसको हम गंडकस्यो परिपिंडकः संवृत्तः है। गंडकस्यो पर परिपिंडकः संवृत्तः है। यह समृद्ध मुहावरे के रूप में है। इसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम किया। गंडह, गंडह का अर्थ होता है फोड़े। यह किसके रूप में? मुहावरे के रूप में प्रयोग किया है। इसलिए क्या है? गंडकस्यो परिपिंडकः। गंडकस का अर्थ होता है फोड़ा। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सूक्त के रूप में है, काव्य लक्षण के रूप में है, कि मुहावरा के रूप में है? उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा किस में है? यह मुहावरा के रूप में है। किसके रूप में है? मुहावरा के रूप में है। अब प्रश्न संख्या 125 2011 और कितने में आया हुआ है? 3 में आया हुआ प्रश्न है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में माताली कौन था? विकल्प ए दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी, कणु का शिष्य। कौन था ये? विकल्प हमारा है कौन सा है? विकल्प हमारा सी, माताल जो है इंद्र का सारथी है। प्रश्न है 126। यह आया है पीजीटी 2003 में। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? अब इसका देख लेते हैं उत्तर। वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व और शांति पर्व। कौन से पर्व से है? किस पर्व से लिया गया है? 126 का हमारा उत्तर है आदि वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व। ये किससे है? विकल्प है हमारा
किससे है? सी, आदि पर्व से। किससे लिया गया है विकल्प? आदि पर्व से। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है। दुष्यंत की परिचारिका, दुष्यंत की परिचारिका और कणु की बहन, कणु की शिष्य एक अप्सरा। ये आया है 2003 में। 127वां प्रश्न है। अब हमारा उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, कण की शिष्या। प्रश्न संख्या 128 2003 में आया है यूपीटीजीटी में। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं, चिंतित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, ईर्ष्याग्रस्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 129 यूपीटीजीटी 2003 में आया हुआ है। गच्छ पादयो, गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयनम, यह कथन है अनसुईया का प्रियमदा के प्रति, ए प्रियमदा का अनसुईया के प्रति, शकुंतला का अनसुईया के प्रति, अनसुईया का शकुंतला के प्रति। 129 में यह कौन सा हो जाएगा? 129 का विकल्प ए, अनसुईया का प्रियमदा के प्रति। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, तब अनसुईया ने प्रियंवदा से कहा, जाओ ऋषि मुनि को समझाओ। प्रश्न है 130 2003 में आया है टीजीटी में। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है एक अंगूठी, कंगन, मोतियों की माला, बाजूबंद। कौन सा है? विकल्प ए। क्या है? अंगूठी। प्रश्न संख्या 131 2000 टीजीटी 3 में आया है। अनसुईया और प्रियंवदा है, अनसुईया और प्रियंवदा है। क्या है? ए शकुंतला की सखियां, बी शकुंतला की दासियां, सी कणु की शिष्याएं, दुष्यंत की रानियां। क्या है? शकुंतला की सखियां है। विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 132 पीजीटी टीजीटी 2003-4 में आया है। अब दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? किस सखी को भेजा था? उर्वशी को, ए उर्वशी को, तिलोत्तमा को, भानुमति को, संभा को। किसको भेजा था? 132 132 में किसको भेजा था? ए उर्वशी को। दुष्यंत की मना स्थिति को जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? उर्वशी को भेजा था। ये देखिए 133 टीजीटी जो नीरज परीक्षा 2004 में, यूपी टीजीटी 2001 और 4, टीजीटी में 2013 में भी आया। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? किसका बोध होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द किसका बोध होता है? मुकुट का, नुपुर का, अंगुली का, हार का। किसका बोध होता है? 133 का सी, अंगुली। किसका? सी, अंगुलीयक का। किसका बोध होता है? 103 अंगुलीयक का बोध होता है। प्रश्न संख्या 134 टीजीटी परीक्षा 2004 में आया है। शकुंतला की माता है, कौन थी? शकुंतला की माता कौन थी? अब विकल्प है गौतमी, उर्वशी, मेनका, सत्यवती। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी, मेनका। प्रश्न संख्या 135 पीजीटी 2002 में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरसः, अभिज्ञान शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरसः वीर श्रृंगार करुण शांत। कौन सा रस है? श्रृंगार। लगभग विद्यार्थी मित्र सभी को मालूम होगा। प्रश्न संख्या 136 टीजीटी 2004 में आया हुआ है। अभिज्ञान अभिज्ञानाभरण अभिज्ञानाभरण दर्शनेन प्रशापो निवर्तिष्यति।
अभिज्ञानाभरणदर्शनेन सापो निर्वसितस्य इति। यह उक्ति किसकी है? वैशंपायन की। किसकी? वैशंपायन की, मरीच की, दुर्वासा की, कण्व की। किसकी है? 136 सी दुर्वासा की है। इस समय वो साप दे के जाते हैं, उसी समय कहते हैं विकल्प हमारा सी है। प्रश्न 137 टीजीटी 2004 में सेयम याति शकुंतला स्वैर अनुगेताम। यह उक्ति किसकी है? गौतमी के है, मेनका के, कण्व की, सांग्रव की। प्रश्न 137 है किसकी? सी कण्व की है। प्रश्न 138 2004 में आया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। किसमें है? 138 चतुर्थ अंक में है। चतुर्थ अंक में है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे कि साप वृत्तांत का मिलना चतुर्थ अंक में है और प्रभाव कब पड़ता है उसका? पंचम अंक में है। प्रश्न 139 टीजीटी 2004 में आया है। पातुम न प्रथमम वेत्स्यति जलम। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? किसकी है? सांग्रव की, सारस्वत की, कण्व की, दुर्वासा की। यह है विकल्प किसका है? 100 कौन सा क्वेश्चन है? 139 139 विकल्प सी। पातुम न प्रथमम वेत्स्यति जलम। बगैर जल पियाए हुए जल नहीं पीती। इसकी कथन है कण्व ऋषि की। यह 140 क्वेश्चन टीजीटी 2000 में आया है। यह छठवें भाग का किसके? यह छठवें भाग का अंतिम है। किमियु ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? 140 किसके बारे में कहा गया? दुर्वासा के बारे में, मेनका के बारे में, शकुंतला के बारे में, वैशाली के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? यह कथन है सी। विकल्प हमारा सी है। किसके बारे में? शकुंतला के बारे में कहा गया है। अब विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने 20-20 श्रृंखला में ये भाग छठवां है। जो मित्र छठा भाग शुरू प्रारंभ के भाग न देखे हो वो देख लें। अब इसके बाद हम आपके पाठ के ऊपर भी पढ़ाएंगे। अब हम आपसे लिखते हैं विद्या। तब तक के लिए नमो नमः।